हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी हार्ट टू हार्ट। माय नेम इज प्रयत्नशीला एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। मतलब एक ऑर्गेनेल है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है। सो विच वन ऑफ दिस आर द ऑर्गेनेल व्हिच इज विद इन एन ऑर्गेनेल? ऑप्शंस आर राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम एंड मेसोसोम। सो मैं लास्ट ऑप्शन से एक्सप्लेन करती हूँ। पहली तो दिया है मेसोसोम, तो हमको ढूंढना है कौन से ऐसे ऑर्गेनेल है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर रहता है। तो ये मेसोसोम जो लास्ट में, मेसोसोम हमारा कहाँ पे पाया जाता है? मेसोसोम हमारा बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है, द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वो तो किसी ऑर्गेनेल के अंदर तो नहीं है, वो तो ऐसे ही है, दैट इज ओनली द इनफोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वो मेसोसोम, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो एंड पेरोक्सिसोम उसके ऊपर है, पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम क्या होते हैं? ये तो सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लांट के जो सीड होते हैं, सीड में जैसे पेरोक्सिसोम का क्या काम होता है? वो क्या करते हैं ना, स्टोर जो फैटी एसिड होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं इन लोग चीज़ों को। मतलब ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वो ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ये तो मतलब किडनी स्टोन भी नहीं होने देता है, इट प्रिवेंट द किडनी स्टोन ऑल्सो, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन काइंड ऑफ भी काम करता है। मीन्स इट्स ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, फिर वो ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। एंड दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू और दैट क्विकली ब्रेक डाउन इनटू द वो क्या हाइड्रोजन और वाटर देता है। तो ये सब वो पेरोक्सिसम का काम है, बट इट जस्ट फ्रीली वो लाइज करता है, ये किसी ऑर्गेनिक के अंदर इतना वो नहीं होता है। तो ठीक है, दैट इज द वो हो गया। फिर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कहाँ पाया जाता है? वो सराउंडिंग द न्यूक्लियस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो वो भी तो किसी ऑर्गेनिल के अंदर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। सो जब हम तीनों एक्सक्लूड कर चुके हैं तो आवर आंसर इज राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसा हुआ? देखो, राइबोसोम जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम एंड सेकंड होती है ऑर्गेनेली राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो कि फ्रीली घूमते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वैसे भी राइबोसोम होते हैं। और जो ऑर्गेनेली के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो बोलते हैं उसको ऑर्गेनेली राइबोसोम। हाँ, जिसके हमारा माइटोराइबोसोम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। प्लास्टी राइबोसोम होता है, प्लास्टर के अंदर पाया जाता है, वो सारे ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो अटैच होते हैं राइबोफ्लोविन के मदद से, वैसे भी राइबोसोम होते हैं। और एक तो बहुत ही खास बात ये है कि जो राइबोसोम हमारा जो साइटोप्लाज्म में होते हैं ना, वो 80A टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। जो राइबोसोम एक ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाते हैं वो ना 70A टाइप का राइबोसोम होता है। और वो कैसे, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। एक थ्योरी है जैसे कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, आपने सुना होगा, जहाँ पर कि एक बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ भी बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म सपोज, और एक तो छोटा वाला ऑर्गेनिज्म। Suppose this is the छोटा वाला organism and this is the बड़ा वाला organism, and this छोटा वाला organism is having some property like ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एंड अभी ये जो बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म क्या हुआ ना, इसको खा लिया। इसको खाने के बाद ये इसका अंदर चला गया। अभी इसका अंदर चला जाएगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी था फोटोसिंथेसिस कर पाने का, ये बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म का भी वो प्रॉपर्टी बन गया। मतलब बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, लेकिन इसके पास जो राइबोसोम था, बड़ा वाले के पास वो 80A था, और इसके पास जो राइबोसोम था वो क्या था, 70A था। तो इसके अंदर ही अभी ये जो है छोटा वाला, उसको हम एक ऑर्गेनेली बोल सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। उसी टाइप का कुछ था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अभी हम इसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जबकि इसको खा लिया था, वैसे कुछ होता है सिम्बायोटिक थ्योरी, वो एक अलग सा टॉपिक है, छोड़िए। एंड और एक तो बात, ये जो राइबोसोम होते हैं ये सारे सेल में, सारे लिविंग सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट RBC, ओके।
रेड ब्लड सेल, वो एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल एवरी लिविंग सेल में ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया राइबोसोम एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो ये क्वेश्चन और कुछ मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि अक्सर हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन होंगे कि इनमें से बताओ कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें से बताओ कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और कौन सा, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो फिर ऑप्शन में दिया जाएगा ये वो राइबोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर हमको चूज करके टिक करना होगा। तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है जानने के लिए कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है एंड कौन सा नहीं है। सो मैं ये भी आपसे शेयर करने की सोची। देयर आर 6 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो कि पहला वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उसका मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, microbodies and vacuoles. These all are having the membrane bound. These all are having the membrane and they are bounded by the membrane. So they are the membrane bound organelle. And उससे भी इम्पोर्टेंट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिनका कुछ मेम्ब्रेन नहीं होता है बाहर में, तो वो है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर these two exceptions, that ribosome and centriole, they do not have the membrane bound around them. Okay, ribosome का नहीं होता है और centriole का जो हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है उसका नहीं होता है मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है एंड राइबोसोम का भी नहीं है। तो आप ये याद रख लेना। ओके, और राइबोसोम हमारा क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब में मिलता है। तो दैट इज मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस मच फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।